जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ना बताऊंगा ना दिखाऊंगा। ये बताना चाहिए कि नहीं एसबीआई को? ये तो वोटर के हित में है ना, हमारी चुनावी प्रणाली के हित में है, पारदर्शिता होनी चाहिए। एसबीआई कहां कह रहा है, एसबीआई कहां कह रहा है, एसबीआई कहां कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे। हम पारदर्शिता के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई थी और हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। एसबीआई कह रही है कि हम बताएंगे, लेकिन उसको समय चाहिए। इसीलिए मैंने इस बीच में इसको डाला कि जो दूसरे दल हैं, जो 50% चंदा उनके पास भी गया है, बाकी अभी पूरी आपने दिखाया कि राजनीतिक जमात के पास 50% तो उन लोगों के और पास एक सत्ताधारी बीजेपी के पास 50%। आपको ये लगता नहीं आर्थिक असमानता हो रही है और इससे राजनीतिक असमानता भी होती है? अरे यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं, असमानता क्या, देखिए अभी तो हम पीछे जाएं, अब 60 साल 56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वो कहां से चंदा पाते थे, कितना पाते, तब ये सब चीजें नहीं थी। हिस्ट्री का लेसन जरूरी हो जाता है हर चर्चा में, हिस्ट्री का लेसन बहुत जरूरी हो जाता है। पर आपने एक दो वाजिब सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एसबीआई ने कहा है कि वो जानकारी नहीं देंगे, अब नहीं तो 30 जून को आ जाएगी। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अब ये जानकारी तो आनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है। आप सबको मेरा नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ये भी आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उसमें चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उसको धता बता दी थी कि नहीं बता दी थी इस सरकार ने? तो इस सरकार पर भरोसा मत कीजिएगा, अब मुंह की खाएंगे जो भरोसा करेंगे। मैं दो चीजें कहना चाहती हूं यहां पे और मैं आशा करती हूं कि कोई इंटरवीन नहीं करेगा। एक दो चार बातें बस कहना चाहती हूं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, दुनिया के बड़े सरकारी बैंकों में से एक एसबीआई है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। एसबीआई 48 करोड़ अकाउंट्स को मैनेज करता है। 48 करोड़ लोगों का भरोसा है एसबीआई पर, वहां पर अकाउंट खुले हुए हैं 48 करोड़, वो मैनेज करता है। 66,000 के करीब एटीएम मैनेज करता है, 23,000 के करीब ब्रांचेस मैनेज करता है। सब छोड़ दीजिए, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बैंक है। दिन के 62 लाख से ज्यादा, दिन के 62 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू आरटीजीएस मैनेज करता है। जनवरी 2024 का एक आंकड़ा आरबीआई का है, 19 करोड़ 28,283 आरटीजीएस मैनेज किए। मोटा मोटा 62 लाख आरटीजीएस हाई वैल्यू रोज मैनेज करता है। इस एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन चाहिए, और यह जानकारी देने के लिए कि हमें और वक्त चाहिए, इनको 17-18 दिन से ऊपर लग गए। मैं दो बातें बोलना चाहती हूं यहां पे, और ये बातें बोलनी जरूरी है। आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पर्दाफाश कर दिया और इसके पहले बहुत लोग बात कर चुके हैं। टीसीएस का बैंक सॉफ्टवेयर, BANCS सॉफ्टवेयर होता है जिस पर तमाम लोगों ने काम किया है। उन्होंने सार्वजनिक पटल पर आकर कहा है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन से यह डेटा मिलता है, और सरकार के खुद के दस्तावेजों ने यह प्रूफ किया है। जो रिपोर्ट आज सामने आई है उसमें पता चला है 24 घंटे के अंदर एसबीआई ने सरकार को 2018 में 2020 में एनकैश किया था, जो शेल्फ लाइफ खत्म हो गई थी। भाजपा के समर्थक जो यहां पर आए हैं उन्होंने कहा कांग्रेस बता दे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। द होल आइडिया ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ एसबीआई को पता रहेगा। Exactly. सत्तारूढ़ दल को क्या पता है कैसे नहीं पता मैं नहीं जानती हूं। हम तो ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट 15 फरवरी को दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लोकतंत्र में कौन किस पार्टी को कब कितना चंदा दे रहा है ये जानने का लोगों को हक है, इससे लोकतंत्र पारदर्शी होता है। भाई ये पता तो चले, क्योंकि अब एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 335 करोड़ दिया उन 2018 से 23 के बीच में, उन पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड हुई। उन 23 कंपनियों में से उसमें ऐसी भी कंपनियां थी 23 जिन्होंने इसके पहले राजनीतिक चंदा ही नहीं दिया था। तो ये तो पता चले कि क्या ये चंदा लेकर जांचें बंद हो रही हैं। व्हाट इज द टेयरिंग हरी? ऐसी जल्दबाजी क्यों? 30 जून तक तो जाना ही पड़ेगा ना। बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रिया, मैं बताती हूं ये पता तो चलना चाहिए कि ये चंदा लेकर नीति निर्माण हो रहा है इस देश में। कौन ये मित्र धड़ाधड़ पैसा देते? 12,000 करोड़ रुपए आए 31 मार्च 2023 तक।
55% एक सत्तारूढ़ दल को, बाकी में सब निपट गए। 9% हमें मिला, उससे थोड़ा कम किसी और को मिला। 55% बीजेपी डकार कर 6500 करोड़ के ऊपर बैठी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि क्यों नहीं रुक सकते। जब बैंक ये डिटेल दे सकता है तो ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है उसको छुपाने का? ऐसी कौन सी असलियत बाहर आ जाएगी जो असहज हो गया है बैंक? क्योंकि बैंक ने 2018, 2020, 2021 में, इससे पहले ताबड़तोड़ रेस लगाकर सरकार को डिटेल दिए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 24 घंटे के अंदर जो शेल्फ खत्म हो गई थी बॉन्ड्स की, उसको कराया था। एक नंबर होता है, इसको यूनिक नंबर कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है, अगर उससे ढूंढा जाए सारा विवरण मिल जाएगा। एट द क्लिक ऑफ बटन बैंकिंग कहने वाला बैंक आज कह रहा है मुझे 136 दिन चाहिए। दिक्कत की बात यह है संदीप जी कि अगर चुनाव से पहले ये डेटा सामने आ गया, ये ब्यौरा सामने आ गया कि कौन कितना चंदा किसको दे रहा है, तो कलई खुल जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन वो मित्रगण हैं जो चंदा दे देकर अपना काम करा रहे हैं, जो चंदा दे देकर नीति निर्माण करा रहे हैं इस देश में, जिनको चंदा लेने के लिए रेड हो रही है, जिनसे चंदा लेकर जांचें बंद हो रही है। यह असलियत खुलकर आ जाएगी। हमें इस पर आपत्ति है। पर इसमें और एक बात और मैं कहना बिल्ली, चाहती हूं, हाँ। एसबीआई को अगर कुछ छुपाना नहीं था तो एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से 2018 से एसबीआई की वेबसाइट पर FAQs का PDF था। कैसे होता है, किसका केवाईसी, सारे केवाईसी इनके पास है। उन्होंने वो सारे PDF आज क्यों हटा दिए? आज एसबीआई को ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके दामन में कुछ छुपाने को नहीं है तो आपने क्यों वो PDF हटाए? जब भी कुछ गलत होता है उसको गोपनीय क्यों किया जाता है? वो पूरी डिटेल मेरे पास है, वो पूरी डिटेल मेरे पास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।